Hello friends, welcomes to mechanics tutorial. Today we are going to solve the stress problem by section method. Okay, हमें पता है section method से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. हमने ऑलरेडी एक प्रॉब्लम इसी मेथड से सॉल्व किया है. ओके, हियर वी हैव टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन 2 टाइम्स. ओके, तो सिंपल है, इजी है. ओके, लेस टाइम में ये सॉल्व होता है as compared to joint method. Okay, so see the problem. Here it is mentioned, determine the forces in the member FE, FC and BC of the stress. State if the members are in tension or compression. Given P1 is equal to 2.22 kilonewton. P1 की वैल्यू दी है आपको 2.22 किलोन्यूटन एंड P2 की वैल्यू दी है आपको 6.66 किलोन्यूटन. ओके, सो अगेन, सो फर्स्ट स्टेप इज योर व्हाट, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. आपको क्या करना है कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है. इन फ्री बॉडी डायग्राम यू हैव टू सिंपली रिप्लेस द सपोर्ट्स. ओके, सपोर्ट को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है विथ रिएक्शंस. तो ये ए पॉइंट पर आपका हिंज सपोर्ट है, सो देयर विल बी व्हाट, 2 रिएक्शन. ओके, सो वन इज ए एक्स एंड सेकंड वन इज ए वाई. ओके, AX एंड AY एंड एट D पॉइंट देर इज रोलर सपोर्ट, मतलब वहाँ पर एक ही रिएक्शन आएगी, दैट इज RD. वो क्या रहेगी आपकी RD. ओके, नाउ स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पर अगेन आपकी, राइट है. तो हियर द वर्टिकल डिस्टेंस इट इज 3 मीटर. ओके, ये वर्टिकल डिस्टेंस इज नॉट गिवन, बट ये कितना है, 3 मीटर. दिस इज व्हाट, 3 मीटर. ओके, तो 3 मीटर है, मतलब अगर आपने अल्फ़ा कैलकुलेट किया कहीं पर भी. ओके, सो हियर लेट से कि ये मेरा अगर एंगल अल्फ़ा है. ओके, तो tan अल्फ़ा क्या आएगा अगेन आपका, tan अल्फ़ा इज योर व्हाट, 3/3 दैट इज व्हाट 1. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट, 45 डिग्री. कितना आएगा आपका अल्फ़ा अगेन, 45 डिग्री. ओके, अल्फ़ा विल बी व्हाट, 45 डिग्री. तो आपको वो आगे यूज़ करना पड़ेगा. सो स्टेप नंबर 2 इज योर व्हाट, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस. हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करनी है. ओके, तो कौन कौन से कंडीशंस है आपके, अगेन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इज योर व्हाट, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. तो यहाँ पर अगर एंटायर डायग्राम ओनली AX, ओके, AX इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट मिला आपको, राइट है. देन सेकंड इज समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0. सेकंड वन इज योर व्हाट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0. ओके, तो कितने वर्टिकल फोर्सेस है अपने पास, वो आपको ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू राइट इट. तो वर्टिकल फोर्सेस आपका AY है, देन -P1 -P2 प्लस RD. तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि AY प्लस RD इज इक्वल टू 8.8. ओके, 8.88. so this will be what your equation 1. now third condition is your what, moment at point A equal to 0. moment at point A equal to 0. ओके, अगर मैं मोमेंट A पर ले रहा हूँ तो वो क्या आएगा आपका, सो मोमेंट ड्यू टू AX AY विल बी व्हाट, 0. P जो भी है वो क्लॉकवाइज जा रहा है. ओके, सो P इज योर व्हाट, 2.22 into 3. then again this P2 is also moving clockwise, so 6.66 into 3 plus 3, that is 6. RD is moving anti-clockwise, so minus RD into 9 equal to 0. so from this equation you will get RD. therefore RD is equal to 2.22 into 3, ओके, into 6.66. ओके, वो RD आ रहा है आपका 5.18. RD comes to 5.18. वैल्यू ऑफ RD इज 5.18 किलो न्यूटन. RD की वैल्यू कितनी आ रही फ्रॉम दिस इक्वेशन, 5.18 किलो न्यूटन.
Okay, now from equation 1, or put value of RD in equation 1. ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, AY प्लस 5.18 इज इक्वल टू 8.88. सो AY इज इक्वल टू 3.70 किलो न्यूटन. AY कितना आएगा आपका, 3.70 किलो न्यूटन. राइट. सो ये आपका हो गया सेकंड स्टेप. नाउ थर्ड वन. ओके, थर्ड वन इज योर व्हाट, तो आपको कट सेक्शन लेना है. ओके, यू हैव टू टेक द कट सेक्शन एंड अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑन LHS और RHS. ओके, सो स्टेप नंबर 3 क्या है आपकी, स्टेप नंबर 3, टेक कट सेक्शन. कहाँ पर लेना है, जितने मेंबर्स दिए हैं उतने ऑन गिवन मेंबर. ओके, अभी कौन कौन से दिए, FE मतलब ये वाला मेंबर, देन FC मतलब ये, एंड देन BC मतलब ये. ओके, सो योर कट सेक्शन ऑफ लाइन विल बी व्हाट, लाइक दिस. सो इसको मैं जूम कर रहा हूँ 1 1, ये मेरी लाइन हो गई 1 1. राइट है. तो ये कट सेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड. ओके, तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड उसका लेकर सॉल्व करोगे. ये आपका कट सेक्शन आ रहा है. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज योर 1 1. तो इस कट सेक्शन की ये राइट साइड होगी, कट सेक्शन की ये लेफ्ट साइड होगी. ओके, एंड कंसिडर, यू हैव टू कंसिडर दी RHS, राइट साइड आपको कंसिडर करनी है. ओके, गिवन मेंबर एंड ड्रॉ FBD ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो फिगर आपको एज इट इज ड्रॉ करनी है. तो हियर आई विल टेक, लेट्स से कि कट सेक्शन आता है क्या. ओके, नो. सो हियर यू हैव टू टेक द कट सेक्शन. ओके, तो वो क्या आ रहा है आपका, ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक as it is. Okay, then this is one more force and this is another force. Okay, तो ये फोर्स आ रहा है आपका. राइट है. सो AX तो 0 ही, this will be what, AY and that is equal to what, 3.70. ये 2.22 किलो न्यूटन. ओके, दिस इज व्हाट A, दिस इज व्हाट B, दिस इज व्हाट B. ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है आपका F. ओके, सो दिस विल बी व्हाट TFE, दिस इज व्हाट TFC एंड दिस इज व्हाट TBC. ओके, एंड हियर योर अल्फा, ये क्या रहेगा आपका, अल्फा. ओके, ये 45, ये 45, ये अगर अल्फा है 45 हो, ये 90 है, तो ये भी क्या एंगल आएगा आपका, अल्फा. अगेन सिमिलरली ये अल्फा है तो ये भी आएगा अल्फा, मतलब ये भी आएगा आपका एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल क्या आएगा आपका, अल्फा. ओके, सो नाउ अगेन यू हैव टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस. ओके, आफ्टर ड्राइंग दिस figure you have to apply the equilibrium conditions. So first one, I will take moment at point F. Okay,
So first is your what, taking moment at point F इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि F पर अगर मैं मोमेंट ले रहा हूँ तो TFE एंड TFC ये दोनों कट डाउन हो गए, मुझे TBC मिल सकता है. सो आई विल टेक F. कहाँ पर लेना है वो आपका कॉल रहेगा. ओके आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा पॉइंट आपको कंसिडर करना है. बट इतना ही, जितना बड़ा डायग्राम है उतने ही पॉइंट आपको कंसिडर करने पड़ेंगे. ओके so here moment due to FE and FC will be 0. okay also 2.22 that is also passing through your moment center, तो वो भी 0 करेगा. तो बचा क्या फिर AY. ओके AY के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 मीटर. ओके एंड AY इज मूविंग इन क्लॉकवाइज. सो AY इंटू 3. ओके ये TBC इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज. सो माइनस TBC इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर TBC इज ऑल्सो 3. ओके इक्वल टू 0. AY पता है आपको 3.70. ओके सो TBC इज इक्वल टू AY इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3. सो दैट इज इक्वल टू 3.70 किलो न्यूटन. वो पॉजिटिव है, मतलब इट इज अंडर टेंशन. ओके नेक्स्ट सेकंड कंडीशंस, दैट इज समेशन ऑफ, or you can take summation of f of y equal to 0. Summation of f of y equal to 0. Second condition is summation of f of y equal to 0, or you can better way take the point where moment at point C is 0. okay तो ये इस तरह से जा रहा था सपोज. ओके हियर इट इज C. अगर आप यहाँ पर भी ले रहे हो moment at point C, then also you will get FE. ओके तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ओके आई विल टेक मोमेंट. ओके और बोथ मेथड आई विल शो यू वेदर आंसर इज सेम और नॉट. ओके फर्स्ट आई विल गो विथ एफ ऑफ वाई. ओके तो वर्टिकल फोर्सेस के लिए मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट आई नीड टू रिजॉल्व. ओके तो दिस इज योर TFC cos alpha and this is your what, TFC sin alpha. ओके तो TFC गेट कट डाउन. तो f ऑफ y इक्वल टू 0. तो f ऑफ y क्या है, फर्स्ट AY ऊपर क्या आ रहा है आपका AY माइनस 2.22, देन TFC माइनस TFC साइन अल्फा इक्वल टू 0. इतने ही तीन ही फोर्सेस है. ओके 1 2 एंड 3. तो हियर AY भी पता है आपको, TFC पता चलेगा. सो TFC इज इक्वल टू क्या है, AY क्या है आपका 3.70, ये माइनस ये उस साइड गया. सो 3.70 माइनस 2.22, ये माइनस उस साइड जाने के बाद क्या होगा प्लस, डिवाइड बाय साइन अल्फा साइन 45. ओके तो इसका कैलकुलेशंस करने के बाद आपको TFC की वैल्यू आ रही है 2.09 किलो न्यूटन. TFC की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2.09 किलो न्यूटन. ओके नाउ अभी आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड फोर्स. ओके दैट इज योर TFE. ओके तो थर्ड, इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, थर्ड कंडीशन दैट इज समेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0. तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से, फर्स्ट TFE राइट साइड है पॉजिटिव TFE, देन TFC cos अल्फा राइट साइड है, TFC cos अल्फा राइट साइड है पॉजिटिव, देन TBC इज ऑल्सो राइट साइड, सो प्लस TBC राइट साइड है, सो दैट इज पॉजिटिव. ओके इतने ही तीन है इक्वल टू 0. सो TFE इक्वल टू TBC ओके माइनस TBC माइनस TFC cos अल्फा. तो TBC क्या है आपकी, TBC आपने कैलकुलेट किया है माइनस 3.70 माइनस TFC क्या है 2.09 cos 45. ओके तो यहाँ से आपको वैल्यू आएगी आपको TFE. ओके TFE की वैल्यू आ रही माइनस 5.18.
-5.18 किलो न्यूटन। ओके, तो TFE की वैल्यू क्या आ रही है, TFE इक्वल टू -5.18 किलो न्यूटन। दैट मीन्स इट इज़ अंडर कॉम्प्रेशन। ये जो भी है ये क्या है, अंडर कॉम्प्रेशन। ओके, सो इन दिस वे यू विल गेट द आंसर। ओके, थैंक यू। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।